राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक अद्भुत राज्य, सूर्यलोक। सूर्य की पहली किरण वहीं उतरती थी और उसके साथ ही जागता था ये स्वर्ण भूमि सा राज्य, जहाँ नदियाँ मधुर गीत गाती थी और हवाओं में बांसुरी की गूंज सुनाई देती थी। राज्य के राजा विक्रांत और रानी मालविका की एक ही संतान थी, राजकुमारी वैशाली। वह सुंदर थी, लेकिन उससे कई अधिक बुद्धिमान और निर्भीक। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, किताबें पढ़ना और आमजन से संवाद करना उसे प्रिय था। प्रजा उसे बेहद प्रेम करती थी। दूसरी ओर पर्वतों के पार बसे राज्य चंद्रगढ़ के शासक राजा वेणुगोपाल और रानी यशोधरा का पुत्र था, राजकुमार समर। वो साहसी था, न्यायप्रिय था और अत्यंत विनम्र। उसने राजनीति और युद्ध कला दोनों में गहन शिक्षा ली थी, परंतु उसके मन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, सच्चे प्रेम की तलाश। एक दिन सूर्यलोक में स्वर्ण जयंती के उत्सव की घोषणा हुई। राजा विक्रांत के शासन के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। दूर दूर के राज्यों को आमंत्रण भेजा गया। उसी अवसर पर चंद्रगढ़ से राजा रानी के साथ समर भी सूर्यलोक आया। सूर्यलोक के महल में स्वागत के समय पहली बार समर की नज़र वैशाली पर पड़ी। वह गुलाबी और सुनहरी पोशाक में थी, जैसे खुद भोर की देवी उतर आई हो। और वैशाली की नज़र भी समर पर पड़ी। उसका तेजस्वी व्यक्तित्व, गहरी आंखें और विनम्र मुस्कान। उनकी आंखों ने पहली बार बात की, बिना किसी शब्द के। अगले कुछ दिन उत्सवों में बीते। महल में संगीत, नृत्य और कलाओं की प्रदर्शनी हो रही थी। समर और वैशाली की मुलाकातें बढ़ती गई, कभी उद्यान में पुष्पों के बीच, कभी पुस्तकालय में, तो कभी महल की छत पर तारों के नीचे। एक शाम वैशाली ने समर से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अजनबी तुम्हारा सबसे अपना हो? समर मुस्कुराया, आजकल हर दिन ऐसा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे दोनों के मन एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, लेकिन अभी भी प्रेम की बात किसी ने खुले रूप से नहीं कही थी। एक अनकहा आकर्षण था, एक मीठा इंतजार। समर और वैशाली की मुलाकातें अब छिपी नहीं थी। महल के लोग, दासियाँ, रक्षक, सभी उनकी गहरी दोस्ती के बारे में बातें करने लगे थे। पर समर और वैशाली की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फ़र्क पड़ता था सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी से। एक दिन वैशाली और समर महल के उद्यान में अकेले बैठे थे। सामने सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी दोनों के चेहरे पर चमक रही थी। वैशाली ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं राजकुमारी ना होती तो क्या तुम्हारा दिल फिर भी मेरे लिए धड़कता? समर ने गंभीर होकर उसकी आंखों में झांका। तुम्हारा नाम वैशाली हो या कोई और, मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी से प्रेम करता हूँ, तुम्हारे रूप से नहीं। अगर तुम गांव की लड़की होती तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता। वैशाली की आंखों में चमक आ गई और उसी पल बिना किसी डर के उसने अपना हाथ समर के हाथ में रख दिया। तो सुनो समर, मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया है, एक बार के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। पर हर प्रेम की राह में कुछ बाधाएं तो होती ही हैं। राजा विक्रांत को जब वैशाली और समर के संबंध का पता चला तो वो चिंतित हुए। उन्होंने राजा वेणुगोपाल से निजी सभा में बात की। राजा वेणुगोपाल, समर एक योग्य युवक है, लेकिन मेरी बेटी सूर्यलोक की भावी रानी है। अगर वह चंद्रगढ़ चली गई तो मेरा राज्य उत्तराधिकारी से वंचित हो जाएगा। राजा वेणुगोपाल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, और यदि समर सूर्यलोक का राजकुमार बने तो दोनों राजाओं ने तय किया, अगर समर और वैशाली का प्रेम सच्चा है तो वो उन्हें कुछ चुनौतियाँ देंगे। जो राजकुमार प्रेम और उत्तरदायित्व तो दोनों निभा सकेगा, वही इस रिश्ते के योग्य होगा। समर को यह प्रस्ताव दिया गया। सूर्यलोक के पश्चिम इलाके में दस्यु और अराजकता फैल चुकी है, वहाँ जाकर शांति स्थापित करो। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें वैशाली का हाथ मिलेगा। समर ने बिना हिचक हामी भर दी। समर ने कुछ सैनिकों को साथ लिया और पश्चिम के जंगलों की ओर बढ़ा। वहाँ न सिर्फ लुटेरे थे, बल्कि भूखे ग्रामीण, टूटी व्यवस्था और भ्रष्ट अधिकारियों की जड़ें भी थी। उसने युद्ध नहीं, वीरता का मार्ग चुना।
दस्युओं को माफ़ी का प्रस्ताव देकर उनमें से कई को सेना में भर्ती किया और गाँव में अन्न, जल और सुरक्षा प्रदान की। धीरे धीरे लोगों ने उसे धर्मवीर राजकुमार कहना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद वो लौटकर आया नायक बनकर। उधर वैशाली को भी एक कठिन कठिनाई का सामना करना पड़ा। चंद्रगढ़ के समीपवर्ती राज्य दुर्गवती की राजकुमारी रत्नमाला समर से विवाह करना चाहती थी। वह सुंदर थी, शक्तिशाली थी और उसके पिता एक सामरिक संधि की इच्छा रखते थे। एक प्रस्ताव आया, यदि समर वैशाली को छोड़ रत्नमाला से विवाह करे तो 3 राज्य एक हो सकते हैं। यह बात वैशाली तक पहुंची। वो टूटी नहीं बल्कि समर पर विश्वास किया। उसने महल की छत पर अकेले चांद को देखते हुए कहा, अगर उसका दिल मेरा है तो वह कभी किसी और का नहीं होगा। दरबार में दोनों राज्यों के राजा और सभासदों की मौजूदगी में समर से पूछा गया, क्या तुम रत्नमाला को अपनी पत्नी बनाकर 3 राज्यों को एक करना चाहोगे? समर ने आगे बढ़कर कहा, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। अगर उसके लिए मुझे अपने दिल को झूठा करना पड़े। मेरी आत्मा वैशाली से जुड़ी है और मैं वही करूँगा जो मेरे दिल ने चुना है। राजा विक्रांत मुस्कुराए, यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। समर और वैशाली के प्रेम की स्वीकृति के बाद सूर्यलोक और चंद्रगढ़ दोनों में उत्सव का माहौल था। महलों के फूलों, दीपों और रेशमी झंडों से सजाया गया। 7 दिनों तक विवाह समारोह चलने वाले थे। संगीत, नृत्य, यज्ञ, आशीर्वाद और समरसता का संगम। वैशाली ने अपनी सहेलियों के संग हल्दी और मेहंदी की रस्म निभाई। उसके हाथों पर समर के नाम की मेहंदी जब लगाई गई तो वह लाज से मुस्कुरा उठी। उधर समर ने भी अपने भाइयों के साथ राजसी परिधान धारण किया और हाथ में राजदंड लेकर विवाह स्थल की ओर रवाना हुए। जब वैशाली दुल्हन बनकर आई, लाल रंग की चुनरी में माँ की मोहर वाली सोने की नथ पहनकर, तो समर कुछ पल देखता ही रह गया। सप्तपदी के समय समर ने कहा, हर जन्म में अगर मुझे पत्नी चुननी हो तो मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा। वैशाली बोली, और मेरा हर बार तुम्हें कदमों से कदमों मिलाकर चलूँगी, चाहे युद्ध हो या यज्ञ। आग की साथे फेरे, मंत्रों के गूंज और आकाश में छूटते दीप उनके मिलन के साक्षी बन गए। लेकिन उनकी प्रेम कथा में अभी भी एक और मोड़ आना बाकी था। विवाह के बाद जब दोनों राज्य उत्सव में मग्न थे, तभी दुर्गवती राज्य के सेनापति विराट ने एक षड्यंत्र रचा। वह नहीं चाहता था कि चंद्रगढ़ और सूर्यलोक एक हों। उसने वैशाली का अपहरण करने की योजना बनाई ताकि समर को उकसाया जा सके और युद्ध छेड़ा जा सके। एक रात वैशाली को महल से चुपचाप उठा लिया गया। समर को जैसे ही ये समाचार मिला वो तिलमिला उठा, पर उसने गुस्से की जगह धैर्य से काम की लिया। वह अकेला ही दुर्गवती की सीमा पर गया और विराट से सीधे भेंट की मांग की। विराट ने वैशाली को बांध रखा था और उसका इरादा युद्ध शुरू करने का था, पर समर ने कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तलवार से नहीं, न्याय से लड़ो। मैं निहत्था हूँ, मेरी राजकुमारी मुझे सौंप दो और शांति से राज्य चलाओ। अगर तुम्हें मेरी मृत्यु चाहिए तो मैं स्वयं तैयार हूँ। विराट का हृदय काँप गया। उसे पहली बार किसी राजकुमार में ऐसा प्रेम, ऐसा साहस और ऐसी शांति दिखाई दी। उसने वैशाली को मुक्त कर दिया और समर से क्षमा मांगी। वैशाली समर की बाहों में लौट आई। दोनों राज्य आनंदित हुए और इस घटना के बाद समर और वैशाली न केवल राजा रानी बने बल्कि न्याय की प्रतीक भी। उन्होंने राजा को एक किया। सूर्यगढ़ नामक एक नौ राज्य की स्थापना की। वहाँ प्रेम, शिक्षा, न्याय और शांति को सर्वोच्च माना गया। सालों बाद जब वे वृद्ध हुए तो उनकी प्रेम कहानी गाथाओं में बदल गई। बालक बालिकाएं आज भी जब प्रेम की परिभाषा पूछते हैं तो बुजुर्ग यही कहते हैं, राजकुमारी समर और राजकुमारी वैशाली। उनका प्रेम केवल मिलन नहीं था, वो था आत्माओं का संगम।